शब्द उसके मुख से निकला था। वो कहती है मैंने जब से दीक्षा ली, ये बोल पड़ी वो एकदम, तब से मैं बीमार होनी शुरू हुई। मैंने कहा फिर, और बीमार होके फिर मुझे प्रभु जी के दर्शन भी लगातार तभी से हो रहे हैं, और अब दर्शन तो नहीं हो रहे, लेकिन मैं तो स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। मैंने देखा कि दीक्षा लेने के बाद, अब वो तो इस बात को जानती नहीं बेचारी, कितना क्लिष्ट संस्कारों का भुगतान श्री प्रभु जी ने अपने स्वयं के कर कमलों द्वारा उसका उठाया। भगवान जी का ये अनिरुद्ध बैठा है जेलर, इसके बड़े भाई साहब। पहले जब भी शुरू में आश्रम में आए तो मैं तो इनको दोनों को सगे ही भाई समझती थी, और ये रहते भी इसी तरह, बिल्कुल सगे की तरह दोनों रहते हैं। तोमर साहब, तो तोमर साहब का हाल क्या हुआ था पुराने लोग सब जानते हैं, किंतु ये गुरुदेव की कृपा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। तोमर साहब बिल्कुल ठीक है। इतनी बुरी हालत हो गई थी, बच्चे बच्चे तो पूछते थे मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, कैसी कैसी स्थितियां देखी। लेकिन क्लिष्ट संस्कारों को गुरुदेव किस प्रकार से अपने एक एक बच्चे के संस्कार को भुगतान करते हैं, ये इसी दरबार में होता है, ये कहीं और होगा ही नहीं। अगर कर सके तो जरा कोई दिखाए, हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं इस बात को। अगर कोई है महात्मा इस तरह का जो जंगलों में एकांत में पड़े हैं, सिद्ध पुरुष तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी खाली नहीं होती, लेकिन जो आजकल आम रूप से चल रहे हैं, इनके बस की नहीं कि ये किसी अपने एक भी बच्चे के संस्कार को अपने ऊपर लेकर के भुगतान करते, ये नहीं हो सकते, ये अपने ही कर ले पहले, बोलो साचे। तो इसलिए भाई ऐसे गुरुदेव को पकड़ करके, ऐसे गुरुदेव को प्राप्त करके, अब जितना भी शरीर है, जैसा भी है, बीती ताही विसार दो, आगे की सुध ले। इसलिए अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन में लग जाओ। हर समय चलते फिरते उठते बैठते इतना ही कर लो। 2 घंटे का समय प्रातः काल निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है भाई। 5 बजे भी तुम उठ जाओ तो 1 गिलास पानी पियो और शौच चले जाओ और बिना नहाए बैठ जाओ। संजय कह रहा था कि देव देव देते हैं भैया पल्ला झाड़ के, देवताओं पर 2 आने 4 आने 10 रुपए 50 रुपए जितने होते हैं बेचारे दे दिया देते हैं, लेकिन गुरुदेव क्या देते हैं? छप्पर फाड़। तो इसलिए हमारे गुरुदेव देने को तो बैठे हैं। एक दिन इसको संजय को दर्शन हुए महाराज जी के, तो इसने क्या देखा, समाई आश्रम में ऊपर वाले कमरे में महाराज जी कढ़ाई लेके बैठे हुए हैं, हलवा भरा रखा है। तो सब लोग लेने के चक्कर में हलवा काफी लोगों को बांट रहे महाराज जी। तो ये भी ये नीचे खेल के पता नहीं क्या कर रहा है संजय। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा तू भी ले ले मूर्ख, महाराज जी बांट रहे हैं हलवा। तो दौड़ के बुलाया इसको, तो ये हलवा हाथ करने लगा। महाराज जी ने एक बार डाल दिया, इन्हें सोचा कि मैं दोबारा और ले लूं। तो महाराज जी कहने लगे कि बस अब तेरी माँ को दे दिया, जा इससे बैठा हुआ खाता था। हलवा तो उनका है, हलवा तो उनका है, कढ़ाई भर रखी है, ड्यूटी बदलती रहती है जिसको ड्यूटी देना चाहे। महाराज जी कहते थे हमारे कि मैं तो कड़छी हूँ प्रभु जी की, हलवा परस्ती कड़छी का क्या है। ऐसे महाराज जब कड़छी महाराज जी हैं तो हम तो चम्मच हो गए फिर। तो इसलिए भाई गुरुदेव का हलवा तो रखा हुआ है, किंतु गुरुदेव सोचते रहते हैं किसको दूं किसको ना दूं। जिसको दे दिया तो वो फट जाएगा, जैसे बल्ब में पावर आ जाएगी ना अधिक तो बल्ब फट जाएगा। इसलिए नहीं, अपनी पात्रता बनाओ, और पात्रता बनेगी गुरु आज्ञा पालन करने से, आसन करने से,
और मंत्रों के जाप करने से 2 तरीके हैं। और श्रद्धा, विनम्रता, तद्विधि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जो बिल्कुल झुके रहते हैं, नम्र रहते हैं, अंदर से नम्र बनो, बाहर का नहीं। महाराज जी बाहर वालों का भी देख लेते हैं, कौन यूं कर रहा, उनको भी देख जानते हैं वो। और जो भले ही चाहे यूं ना करें तो अंदर से झुके हुए, वहां तो बस पड़ता चला जाएगा। जो पात्र नीचे होगा ना उसमें तो डल जाएगा, और जो यूं होगा ना हाथ ऊपर करके लोगे तो कैसे डलेगा? बिल्कुल नहीं डलेगा, डलेगा नहीं ना। मेरे सिर के ऊपर यूं करोगे हाथ, है ना, फिर मैं कैसे डालूंगी? हाथ ही नहीं जाएगा मेरे। तो इसलिए यूं कर लो ताकि उनका हलवा तुम्हें परल दिया जाए। बोलो सद्गुरुदेव महाप्रभु योगीनाथ सिद्ध गुफा अलूपुर साचे। चाहे इतना सुनो, थोड़ा सुनो, थोड़ा खाओ, जितना पच जाए ना उतना ही है। तो इसलिए कल प्रातःकाल ठीक उसी प्रकार से क्लास लगेगी, बाहर पुरुषों की, अंदर स्त्रियों की। जीवन तत्व साधन बराबर चल रहा है, नीति वगैरह क्लास खूब चल रही है। प्रातःकाल का वही नियम रहेगा, गीता पाठ होगा, और सायंकाल फिर इसी प्रकार से 3-4 दिन 5 दिन है। एक दिन तो निकल गया आज को, 4 दिन और होंगे शायद 25 तक। तो इसलिए एक भी समय को मिस मत करो, सुबह आओ शाम आओ, आनंद लो, गुरुदेव की चर्चा सुनो, सुनो और सुनाओ। या अनुरागी चित्त की गति समझे न को। बोलो साचे। जेलर साहब भी आया करेंगे, ऐसी बात कुछ नहीं। जेलर साहब कहाँ आया थे? बलवंतराव हो गया, बात है, बलवंतराव हो गया, सुनाओ तो मनुष्य की दशा क्या हो, भगवान के दर्शन करे तो